हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रावत स्टडी। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने आपको पिछले वीडियो में करा दिया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा, आप उसको देखिए। उसके बाद ही क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप, नहीं तो आपको सही से अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलते हैं उसको पढ़ते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जमीन पे एक पॉइंट है, उस जमीन पे एक पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ देखने पे ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर, तो टावर के टॉप को देखने पे, टावर के बॉटम को देखने पे, और कहाँ से देखने, और वो कहाँ पर है टावर, फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे ही फिक्स है, और ये बनाता है 45 डिग्री और 60 डिग्री का एंगल रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, तो आपको टावर की हाइट निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसको एक डायग्राम बना के समझाता हूँ, इसे समझ में आएगा नहीं आपको। तो डायग्राम देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड है, ध्यान से देखिए, ये ग्राउंड है, और ग्राउंड में ये एक पॉइंट है। ग्राउंड में क्या, ये पॉइंट है, और इस पॉइंट से आप देख रहे हो किसको बेटा, पॉइंट के, जब ग्राउंड के ऊपर एक बिल्डिंग है, ग्राउंड के ऊपर एक बिल्डिंग है, और बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है। बिल्डिंग के ऊपर क्या है, एक टावर है। सारी बात समझ में, बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है। तो इन्होंने बोला कि जब भी आप इस पॉइंट से बॉटम ऑफ, इसी पॉइंट से आपने क्या करना है, बॉटम ऑफ टावर, टावर के निचले हिस्से में देखना है, एंड इसी पॉइंट से आपको टावर के ऊपरी हिस्से को देखना है। ये एंगल बन गया। तो नीचे से ऊपर देखने को बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। तो एंगल बन रहा है बेटा आपका 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो बॉटम में देखने पे 45 डिग्री और टॉप को देखने में 60 डिग्री, और साथ में बोला गया है कि जो 20 मीटर हाई बिल्डिंग, बिल्डिंग की जो हाइट है, ये बिल्डिंग है हमारी, ये 20 मीटर हाइट है इसकी, और आपको टावर की हाइट पूछे बेटा। तो टावर बेटा ये रहा ऊपर, ठीक है। तो टावर की हाइट को मैंने h मान लिया बेटा, तो इसका नाम मैंने a रख दिया, इस पॉइंट का नाम b, c। तो a भी आपका टावर हो गया, b c आपकी बिल्डिंग हो गई, और d वो पॉइंट है जहां से आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखें। सबसे पहले बेटा इन ट्रायंगल, सबसे पहले बेटा छोटे वाले ट्रायंगल में जाते हैं, छोटे वाले ट्रायंगल बी सी डी में जाएंगे सबसे पहले। तो बी सी डी में जाएंगे, और बी सी डी एक राइट एंगल है, याद है ना, जाएंगे भी आप एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। अभी बेटा देखो, इस हाइपोटेन्यूज से हमें कोई मतलब नहीं है। जब भी कभी हाइपोटेन्यूज से आपको कोई मतलब नहीं है, ना आपको निकालना है ना दिया है, तो हमेशा आपको टेन थीटा का यूज करना है। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है टेन थीटा। तो परपेंडिकुलर यानी कि बी सी, सी डी यानी कि बेस, टेन थीटा यानी कि 45 डिग्री, बी सी यानी कि 20, सी डी निकालेंगे, टेन 45 डिग्री बेटा 1, तो यानी कि सी डी की वैल्यू जाएगी बेटा 20। तो हमारी बेटा सी डी की वैल्यू आ गई 20। हालांकि हमें सी डी तो निकालने के लिए नहीं पूछा, लेकिन इसका यूज होगा बेटे आगे। अब हम जाएंगे बेटे बड़े वाले ट्रायंगल में, ए सी डी एक ट्रायंगल है बड़ा वाला, इस वाले में जाएंगे। याद रखना ए बी डी में नहीं जाएंगे हम। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि ये तो 90 डिग्री का नहीं है ना, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो इन ट्रायंगल ए सी डी, तो ए सी डी में जाएंगे हम। तो देखो ए सी अपॉन में सी डी, 10
60 डिग्री, ठीक है ना। तो AC कितना है, AC है हमारा H+20, AC जो है वो है हमारा H+20 और अपॉन में है CD। CD हम अभी बेटा CD की जगह CD रहने देंगे, क्रॉस करने के बाद वैल्यू डालेंगे बेटा, याद होगा ना, क्रॉस करने के बाद। अभी ये वाला क्रॉस करेंगे उसके बाद वैल्यू डालते हैं, तो इसको इससे इंटू करेंगे बेटा, H+20 क्रॉस इंटू CD√3, CD की जगह बेटा वापस डालेंगे वैल्यू वाली 20, ये प्लस का 20, तो H की वैल्यू आपकी आ जाएगी बेटा √3 - 1 मीटर। तो बेटा आपकी आ गई बेटा, आपकी हाइट ऑफ टावर आ गई। अगर √3 की वैल्यू अगर आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी बेटा, तो आपने यहाँ पर डालनी है, उसके बाद माइनस करके 20 से इंटू करना है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्योंकि √3 की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो आपको इतना ही छोड़ देना, आपको मार्क्स मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 8th नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखें। ए स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल, एक स्टैच्यू है 1.6 मीटर टॉल, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल, जो कि पेडेस्टल के टॉप पे स्टैंड करता है। याद रखना, कोई भी मूर्ति, कोई भी स्टैच्यू किसी पेडेस्टल के ऊपर ही होता है। नीचे वाले हिस्से को पेडेस्टल बोलते हैं, उसके ऊपर हमारी मूर्ति होती है, स्टैच्यू होता है। तो इतने से पहले हम डायग्राम बनाते हैं, ध्यान से देखें बेटा। ये जो है ना आपका, ये हमारा हो गया बेटे पेडिस्टल, यहां से लेकर यहां तक क्या हो गया, पेडिस्टल हो गया, ठीक है। ये हमारा पेडिस्टल हो गया, और पेडिस्टल के ऊपर क्या है, ये स्टैच्यू है, ये स्टैच्यू हो गया। तो ए बी जो हो गया आपका स्टैच्यू हो गया, और बी सी जो होगा आपका पेडिस्टल हो गया। तो ये है आपका खड़ा है, किस पे खड़ा है, जमीन पे, जमीन पे खड़ा है, ठीक है। आगे, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैच्यू, स्टैच्यू के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। एंड सेम पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडिस्टल, पेडिस्टल के टॉप का 45 डिग्री है बेटा। इस पॉइंट से जब आप ऊपर देखते हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होता है ऊपर की तरफ देखना। तो जब आप ऊपर की तरफ देखते हैं, तो आपका जो एंगल है 60 डिग्री, और इसी पॉइंट से जब आप पेडेस्टल के टॉप को देखते हैं, पेडेस्टल के टॉप को देखते हैं, तो वो है बेटा 45 डिग्री, ठीक है। नाउ स्टैच्यू की हाइट है 1.6 मीटर, और आपको हाइट पूछिए पेडेस्टल की। तो स्टैच्यू की हाइट 1.6 मीटर है बेटा, और आपको पूछा है पेडिस्टल की हाइट। तो देखो दोनों के दोनों सेम है, फर्क क्या है, ऊपर वाले की वैल्यू दे रखी है और नीचे वाले की वैल्यू नहीं दे रखी। इस बार क्या है, नीचे वाले की वैल्यू दे रखी थी, ऊपर वाले की वैल्यू नहीं दे रखी थी। तो क्वेश्चन सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। तो हम करते हैं बेटा, सबसे पहले क्या करेंगे, इस पहले इन ट्रायंगल, छोटे वाले ट्रायंगल में इन ट्रायंगल BCD, याद रखना इसमें हाइपोटेन्यूज का नहीं पूछा गया है, तो इसको हमने सिर्फ हमें tan थीटा की वैल्यू लेनी है बेटा। तो इन ट्रायंगल BCD, BC अपॉन में CD इक्वल टू tan 45। BC बेटा H है, और CD नहीं पता है हमें, और tan 45 की वैल्यू पता ही आपको 1 होती है। CD इक्वल टू बेटा H हो गया, तो हमारी CD की वैल्यू यहाँ पर आ गई है। ये CD की वैल्यू आगे काम आएगी। अब हम जाएंगे इन ट्रायंगल ACD में, बड़े वाले ट्रायंगल में। तो इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD, AC अपॉन में CD इक्वल टू tan 60 डिग्री, ठीक है। AC है बेटा 1.6 प्लस H,
CD नहीं पता है, CD को हम बाद में वैल्यू इसकी डालेंगे। 1. CD √3 ऐसे करते हैं हम, CD √3 और 1 को इससे करेंगे, इस तरह से हो गए। अब CD की वैल्यू आप डाल देंगे बेटा, तो CD की वैल्यू कितनी है बेटा, h है ना, h√3, और ये प्लस का h है बेटा, यहाँ जाके माइनस का h हो जाएगा। ओके, नाउ h कॉमन निकाल लो, तो √3 माइनस 1, h इक्वल टू हो जाएगा बेटे 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1, ये आ गया बेटे। याद रखना अपॉन में कभी भी रूट नहीं आना चाहिए, तो अपॉन में अगर रूट आएगा तो इसको हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे रैशनलाइज, इसी नीचे वाले को ऊपर नीचे करके इंटू करना है, लेकिन साइन बदल के बेटा, अगर माइनस है तो प्लस का करना है। रैशनलाइज कर दिया हमने, अभी 1.6 को इससे इंटू करेंगे, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, a माइनस बी, a प्लस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारी 1.6 √3 प्लस 1, इसको बटे करेंगे तो 3 बार आएगा, माइनस 1, 3 में से 1 जाएगा तो बेटा कितना आएगा, 2 आएगा ना। 2 को मैं सीधे जगह, यहाँ पर थोड़ा सा जगह की थोड़ा इश्यू पड़ रहा है, तो 3 में से 1 गया तो 2 आ गया। 2 को हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। तो इस तरह से बेटा हाइट आपकी निकल गई। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका हो गया। अगर नहीं दिख रहा बेटा तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, h की वैल्यू आपकी आई है बेटा 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। h क्या है बेटा, h हमने लिया था पेडेस्टल की हाइट को, तो 10 हाइट ऑफ पेडेस्टल इक्वल टू 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। कह रहा है टॉप ऑफ बिल्डिंग लिया आपने, और एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम ए फुट ऑफ टावर, टावर के फुट से 30 डिग्री का, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ना टावर के टॉप का फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से 60 डिग्री का। आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं डायग्राम बनाने के बाद आपको समझाता हूँ। तो ध्यान से समझिए इसमें क्या लिखा है। इस क्वेश्चन में एक तो बेटा आपको दे रखी है बेटा बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है बेटा, और ये बिल्डिंग कहाँ पर होती है बेटा, जमीन पे होती है, ग्राउंड पे होती है, और इसी ग्राउंड पे एक टावर है। ओके, तो ये हमारी बिल्डिंग हो गई और ये हमारा टावर हो गया। नाउ इसमें बोला गया, ध्यान से समझना, समझिए, फुट ऑफ द टावर से, फुट ऑफ द टावर से, टावर का फुट बेटा ये रहा, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन जो है ना वो 30 डिग्री है। ये टावर का फुट है बेटा, टावर के फुट का बिल्डिंग के, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, ऐसे बोला है। और फिर आगे लिखा हुआ है टॉप ऑफ द टावर का, फुट ऑफ द बिल्डिंग से, ये बिल्डिंग के फुट से टॉप ऑफ द टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 60 डिग्री, ऐसे। टावर इज हाई, टावर की हाइट है बेटा 50 मीटर हाई, टावर जो है वो 50 मीटर हाइट है इसकी, और आपको बिल्डिंग की हाइट पूछिए बेटा, तो इसको ऐसे मान लेते हैं बिल्डिंग की हाइट को।
नाउ हमें बिल्डिंग की हाइट निकालनी है बेटा। नाम रख दिए बेटा। आपके पास दो ट्रायंगल है बेटा, एक तो है एंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, और एक है एंगल डी सी बी। डी सी बी ट्रायंगल है। अभी आपको ए बी सी में हम बाद में जाएंगे, पहले डी सी बी में जाएंगे बेटा। बेटा जिसमें अभी आपको इसमें तो हाइट पूछे ना, हाँ, जिस जो चीज वैल्यू पूछी है उस वाले ट्रायंगल में बाद में जाते हैं, पहले दूसरे वाले ट्रायंगल में जाएंगे। पहले हम बी सी निकालेंगे। तो इन ट्रायंगल डी सी बी, डी सी अपॉन में बी सी, यानी कि टेन थीटा का यूज कर रहा हूं मैं हर जगह, याद रखना बेटे। क्यों कर रहा हूं, मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ टेन यूज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ है न तो दी गई है और ना ही पूछी गई है, तो इसीलिए डीसी की जगह बेटा हम लगाएंगे 50। बीसी हमें नहीं पता है, 1060 होता है बेटा √3, तो बेटा BC √3 इक्वल टू 50, और BC हो जाएगा आपका 50 अपॉन में √3। अब मैंने बार बार बताया कि रूट कभी भी अपॉन में नहीं आना चाहिए, तो ऐसा एनालाइज करो। ठीक है ना, तो 50 √3 और ये √3 को √3 आ गया बेटा, तो ये आ गया हमारा BC की वैल्यू। नाउ जब हमारी BC की वैल्यू आ गई है, तो अब हम जाएंगे इन ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल में ABC में। तो बेटा परपेंडिकुलर हो गया AB, बेस हो गया BC, AB अपॉन में BC इक्वल टू 30 डिग्री। AB हो गया हमारा H, BC ऐसे रहने दो, 1030 होता है बेटा 1 अपॉन में √3। क्रॉस करो बेटा, H √3 इक्वल टू BC, क्रॉस करने के बाद वैल्यू डालो। अब BC की जगह हम ये डाल देंगे। बेटा ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड कर दो। याद रखना डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हो ना, तो इसका मतलब डिवाइड ही करना होता है, याद रखना बेटा। अगर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं तब वो मल्टीप्लाई होता है। तो बेटा 50 अपॉन में 3 यानी कि 16.67 मीटर। तो बेटा ये हमारी हाइट आ गई। किस चीज़ की हाइट आई है बेटे, ये हमारी आ गई बिल्डिंग की हाइट। टावर की हाइट ये थी, बिल्डिंग की हाइट आपकी आ गई। तो ये पूछा था, हमने निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। Two poles of equal height are standing opposite each other on either side of the road। यानी कि दो पोल लगे हुए हैं और दोनों पोल इक्वल हाइट के हैं और रोड के दोनों तरफ लगे हुए हैं। विच इज 80 मीटर वाइड, और सड़क जो है ना, रोड जो है 80 मीटर चौड़ी है, 80 मीटर चौड़ी है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड, और पॉइंट से, उसी पॉइंट से जो रोड है, रोड में एक पॉइंट है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है इन दोनों पोल का, वो बन रहा है 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। आपको हाइट निकालनी है बेटा पोल की भी, और डिस्टेंस निकालना है पोल का फ्रॉम द पॉइंट। तो चेक करते हैं कैसे। अभी डायग्राम बनाता हूँ, फिर दोबारा समझाता हूँ क्वेश्चन को। सबसे पहले तो बेटा इन्होंने बोला है कि एक पोल की हाइट दोनों बराबर है बेटा। ये एक पोल हो गया, एक दूसरा पोल हो गया, दोनों पोल की हाइट इक्वल है, और इनके बीच में जो रोड है, ये रोड 80 मीटर की रोड है, 80 मीटर इनकी लेंथ है रोड की, सड़क की। अब इसी रोड पे कहीं पर एक पॉइंट है बेटा, इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है बेटा, किसका, टॉप ऑफ द पोल्स का, दोनों ही पोल के टॉप का। नीचे से ऊपर को देखने पे जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है, एक तो बन रहा है बेटा 30 डिग्री और एक बन रहा है बेटा 60 डिग्री। तो आपको क्या पूछा बेटा, एक तो पोल की हाइट पूछी है, तो मैंने पोल, देखो दोनों की हाइट तो सेम है, इसलिए दोनों में एच नाम दे दिया मैंने। और पोल की हाइट, सॉरी पोल का डिस्टेंस निकालना इस पॉइंट से, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस पूछा है।
तो इसको मैंने एक्स नाम दे दिया बेटा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्या हो जाएगा डिस्टेंस, तुम बताओ। जब ये पूरा 80 है तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 80 माइनस एक्स। तो हमें x की वैल्यू भी निकालनी है बेटा और h की वैल्यू भी निकालनी है। हमारे को इस क्वेश्चन के अंदर भी बेटा हाइपोटेन्यूज न दिया है न इसके बारे में कुछ पूछा है, तो हमें tan थीटा का ही यूज करना है। ठीक है, सबसे पहले हम जाएंगे इन ट्रायंगल एबीसी। एबीसी तो AB अपॉन में BC इक्वल टू tan 60 डिग्री। AB है बेटा h, BC की वैल्यू x है √3, तो h की वैल्यू हो जाएगी बेटा x √3। तो हमारी h की वैल्यू यहाँ से हमारी आ गई है। ठीक है, अब हम जाएंगे DEC में। इन ट्रायंगल DEC, तो DEC में DE अपॉन में DE परपेंडिकुलर है, बेस हो गया आपका CE इक्वल टू tan 30 डिग्री। नाउ DE कितना है बेटा h है और CE है बेटा 180 माइनस एक्स और 1 अपॉन में √3। क्रॉस करेंगे बेटा, h √3 और 180 माइनस एक्स। अभी क्या करेंगे बेटा, इस h की जगह में क्या लगा दूं, x √3। तो x √3 लगा दिया मैंने इस h की जगह, और पहले से √3 भी तो है। ठीक है, नाउ इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे मैं नेक्स्ट पेज में कराता हूँ। √3 को बेटा √3 से करेंगे तो 3 आएगा, यानी कि हो जाएगा 3x। ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 3x ठीक है, और माइनस का x है बेटा, ये इधर जाएगा बेटा तो प्लस का x और इक्वल टू में 80। ठीक है, नाउ 4x इक्वल टू 80, इसको कैंसिल आउट करेंगे बेटा तो x इक्वल टू हो जाएगा 20। ठीक है भाई, अच्छा फिर क्या पूछा है हमारे को, h की वैल्यू भी पूछिए बेटा, हमें h की वैल्यू पूछे। h की वैल्यू क्या हो जाएगी, x √3। तो h की वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू आ गई बेटा, h की वैल्यू है x √3, x की जगह 20 √3। तो हमारे को पहली चीज क्या पूछी थी बेटा, 10 द हाइट ऑफ पोल। हाइट ऑफ पोल क्या क्या आंसर है, हाइट ऑफ पोल 20 √3 मीटर। एंड और हमको क्या पूछा इस क्वेश्चन में, BC पूछा गया है बेटा और EC पूछा गया है, BC और EC। तो BC कितना है, BC हमारा x था बेटा, तो x हमारा 20 मीटर आ गया, और हमें EC पूछा है तो EC कितना है 180 माइनस 6, सॉरी 80 माइनस x है बेटा, माइनस x मैंने 20, तो 80 में माइनस 20 जगह 60 मीटर। तो हमारा बेटे EC भी आ गया। तो हमारा इसके अंदर जो जो चीज पूछी थी वो हमने सब निकाल ली। नाउ बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा। एक टीवी टावर है बेटा, स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ कैनल। कैनल है, नहर के किनारे पे, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक, दूसरे बैंक से डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, टावर के बिल्कुल सामने। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 6 डिग्री। उस पॉइंट से टावर की जो टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा 60 डिग्री का। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से भी 20 मीटर दूर। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, पहले इतना डायग्राम बनाता हूँ बेटा, ध्यान से देखें बेटा।
इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर है 11। पहली बात तो बेटा ये है हमारी, ये हो गया कैनल। ये क्या है? कैनल, नहर है। ठीक है। इसी कैनल के एक किनारे पे क्या है? इसी किनारे पे एक टावर है बेटा, है टावर। ठीक। और नहर के दूसरे किनारे पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट से इस टावर का हाइट दे रखा है और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दे रखा है? 60 डिग्री दे रखा है। कह रहे इस पॉइंट से आप आगे 20 मीटर दूर, इसी पॉइंट से 20 मीटर दूर एक पॉइंट है। इस पॉइंट से जब आपने इस टावर को देखा तो आपका जो एंगल बना वो बना 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो आपको क्या निकालना है बेटा इसमें? एक तो आपको टावर की हाइट निकालनी है बेटा, और एक ये कैनल है ना, कैनल, कैनल की विड्थ पूछिए, चौड़ाई पूछिए नहर की। तो इसे मैं x मान लेता हूं। ए है बेटा क्वेश्चन, ए बी सी एंड डी। ठीक है। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल एबीसी में जाएंगे हम। इन ट्रायंगल एबीसी, तो बेटा ए बी अपॉन में बी सी इक्वल टू 10 60 डिग्री, ए बी एच बी सी एक्स √3 अपॉन में 1। तो हमारी एच की वैल्यू जाएगी बेटा x√3। तो हमारी एच की वैल्यू आ गई। नाउ ए बी डी में जाएंगे हम। ए बी अपॉन में बी डी इक्वल टू 10 30 डिग्री। ए बी है हमारा बेटा एच, बी डी है बेटा 20 प्लस एक्स, आपको पता ही है, h√3 20 प्लस एक्स। अब इस x की जगह क्या लगाएं? ओ सॉरी, इस h की जगह क्या लगाऊं? x√3। ऐसे क्वेश्चन मैंने पिछला वाला किया था। 3x हो जाएगा बेटा, ये प्लस का x है, माइनस का x, 3x माइनस x, तो ये जाएगा 2x। 2 यहाँ जाके डिवाइड कर लो बेटा, तो x की वैल्यू जाएगी आपकी 10। तो यानी कि आपकी x क्या चीज़ है बेटा? x जो है आपकी कैनल की लेंथ, कैनल की विड्थ आपकी 10 मीटर आ गई है। अब हमें क्या निकालना है? हमें हाइट ऑफ टावर निकालना है। तो h इक्वल टू x√3 है कि नहीं है? x की वैल्यू कितना है? 10। तो बेटा ये हमारी आ गई बेटा, टावर की हाइट भी हमारी आ गई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया बेटा? पढ़ते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर, फ्रॉम द, ध्यान से देखिए बेटा, आपको नहीं दिखेगा शायद, थोड़ा मुश्किल हो रहा है। इसमें बोला गया बेटा फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर की ऊंची बिल्डिंग है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। केबल टावर का टॉप 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, और इसके फुट का डिप्रेशन है 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट बतानी है बेटा। बेटा मैं डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा आपको इसको सही से। ध्यान से देखिए बेटा, ये है बेटा बिल्डिंग, ये क्या है? बिल्डिंग है। ये है आपकी बिल्डिंग, ठीक है। और ये बिल्डिंग कहाँ है? जमीन पे है, आपको पता है बिल्डिंग जमीन पे होते हैं, ग्राउंड पे। और ये है बेटा टावर, ये बना दिया मैंने टावर, ठीक है। दोनों के दोनों खड़े हैं। अब इन्होंने क्या बोला, ध्यान से समझना, कि इस टावर के जो टॉप है,
सॉरी, इस बिल्डिंग का जो टॉप है, इस टॉप से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि जब भी एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करते हैं तो यहाँ से ऊपर की तरफ देखना आपको। तो एंगल कैसे बनाते हैं, इसके सीधे लाइन जाएगी बेटा और यहीं से एंगल ऑफ एलिवेशन, बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बताया, 60 डिग्री बताया गया बेटा। हालांकि लग नहीं रहा डायग्राम में, लेकिन क्या करें, 60 डिग्री बनाया गया। ठीक है, ये लाइन सीधी कर ली। तो नीचे से जब ऊपर की तरफ को देखते हैं और जो एंगल बनता है बेटा, उसे एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। अब इधर आ गया एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब नमन कोण। ऊपर से जब नीचे की तरफ आप देखोगे, ये देखो ये ऊपर है, ऊपर से नीचे की तरफ को एंगल बनेगा बेटे। इस बार यहाँ नहीं बनेगा एंगल, ऊपर से नीचे की तरफ को, यानी कि जो सीधी लाइन जा रही है और ये लाइन नीचे से आई है, ऐसे जा रही है नीचे को, इनके बीच का जो एंगल बनेगा वो है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऊपर से नीचे की तरफ को जो बनता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया, और नीचे से ऊपर की तरफ जो बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। ठीक है, और जो ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट आपको दे रखी है 7 मीटर, और आपको टावर की हाइट बोलिए बेटा। तो टावर की हाइट को ना बेटा मैं h मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, h। तो ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, d एंड e। ठीक है, इसमें दो 90 डिग्री हो गया बेटा। ये 7 मीटर है बेटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। फिर ए बी कितना हो जाएगा बेटे, पूरा h है बेटा, तो h में से 7 घटा लो। ओके, ठीक। सबसे पहले बेटा आप किसी भी ट्रायंगल में जाओ, इस बार आपका हर तरीके से हो जाएगा। मैं जाता हूँ बेटा बी डी सी में, इन ट्रायंगल बी डी सी, बी सी अपॉन में बी डी। बेटा ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, याद रखना। बी सी अपॉन में बी डी 1045 डिग्री। बी सी बेटा 7 है, बी डी नहीं पता है, तो बी डी की वैल्यू हो जाएगी बेटा 7। अब हम जाएंगे बेटा ए बी डी में, ए बी डी में ए बी अपॉन में बी डी इक्वल टू 1060 डिग्री। ए बी कितना है बेटा, ए बी है हमारा h-7, बी डी नहीं पता है, क्रॉस कर लो बेटा। डी डी की जगह क्या लगा लेंगे, 7√3 और ठीक है। नाउ हमारी आ जाएगी h इक्वल टू 7 इक्वल टू जाएगी बेटा 7√3, माइनस का 7 है बेटा, वहाँ जाके प्लस का 7। अब 7 कॉमन निकाल लो, तो बेटा ये आ गया आपकी बेटा हाइट। किसकी हाइट आ गई बेटा, आपकी टावर की हाइट, पूरी एसी की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 13 में लिखा हुआ बेटा, ध्यान से देखिए। एक एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस, 75 मीटर हाई है लाइट हाउस सी लेवल से। द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स, 2 जहाजों का एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर शिप, एक शिप जो है ना दूसरे शिप के बिल्कुल पीछे है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स, 2 शिप्स के बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है। तो ध्यान से देखिए बेटा, सबसे पहले बेटा आपको एक दे रखा बेटा लाइट हाउस दे रखा आपको, ये लाइट हाउस है और लाइट हाउस सी लेवल पे है, ये सी है, और यहाँ पर 2 शिप हैं, एक शिप और ये दूसरा शिप, और 75 मीटर ये जो लाइट हाउस है, यहाँ से देखने पे, अब ऊपर से देख रहे हैं बेटा डिप्रेशन, तो जहां से भी देख रहे हैं बेटा, कहीं से भी देखे, चाहे नीचे से देखे चाहे ऊपर से, एक सीधी लाइन बनना बहुत जरूरी है बेटा। तो यहां से जब देखते हैं तो आपका जो एंगल ऑफ
डिप्रेशन बन रहा है ऊपर से नीचे देखने पे, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। वो बन रहा है बेटा, एक तो बन रहा है बेटा 30 डिग्री और एक बन रहा है बेटा 45 डिग्री। दो एंगल बन रहे हैं बेटा, एक 30 डिग्री और एक 45 डिग्री। और हमें बोला इन दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस बोला बेटा, इसको x नाम दे दिया, CD हो गया x बेटा। तो इन ट्रायंगल पहले ABC में जाएंगे बेटा, इन ट्रायंगल ABC, AB अपॉन में BC tan। हाँ अब ध्यान से देखिए बेटा, ये अगर 30 डिग्री है ना बेटे तो ये वाला भी बेटा 30 डिग्री होगा अल्टरनेटिव एंगल के हिसाब से बेटा, और ये 45 डिग्री है बेटा तो ये भी 45 डिग्री ही होगा। ए बी है बेटा 75 और BC है आपका, BC आपको नहीं दे रखा है तो tan 45 डिग्री है बेटा, BC की वैल्यू जाएगी बेटा 1। तो BC इक्वल टू जाएगा बेटे 75। तो यहाँ हमारा BC आ गया। अब जाएंगे बेटा इन ट्रायंगल ABD में, ABD में तो AB अपॉन में BD इक्वल टू 30 डिग्री बेटा। AB है हमारा 75 और BD कितना है बेटा, BC प्लस X। क्रॉस करेंगे बेटा, BC प्लस X इक्वल टू 75 रूट 3। नाउ X की वैल्यू हो जाएगी बेटा, BC की जगह लगा देंगे सबसे पहले बेटा 75, तो X की वैल्यू हो जाएगी बेटा आपकी 75 रूट 3 माइनस 75। तो 75 बेटा हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो इस तरह से बेटा आपका क्या आ गया बेटा, X की वैल्यू क्या थी बेटा, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, दो जहाजों के बीच की दूरी आपकी आ चुकी है। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बेटा बोला गया है, ध्यान से देखें। 1.2 मीटर टॉल गर्ल, एक इतनी लंबी लड़की है, स्पोर्ट्स ए बैलून मूविंग विद ए विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। फिर ग्राउंड से 88.2 मीटर पर गुब्बारा है, बैलून है जो हवा की वजह से उड़ रहा है, मूव कर रहा है, और वो लड़की उसको देखती है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। जब लड़की देख रही थी उस बैलून को तो वो 60 डिग्री का एंगल बना रही थी। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का हो गया। क्यों हो गया होगा बेटा, क्योंकि जो बैलून था वो मूव करके चला गया आगे की तरफ को। अब इसमें पूछा क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून, कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून मतलब बैलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये पूछा बेटा। तो हम डायग्राम बनाते हैं और फिर हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिए बेटा, ये बेटा एक लड़की है बेटा, 1.2 मीटर इसकी लड़की की हाइट है, नहीं है 1.2 मीटर, और ये बैलून को देख रही है, ये रहा बेटा बैलून। तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ये रही इसकी आंखें बेटा, यहाँ से ऊपर को देख रही है। तो जहाँ से भी देखिएगा बेटा, पहले तो आपको एक लाइन बनानी है वहां से, तो यहाँ से उस बैलून को देख रही है वो लड़की, और वो कितने डिग्री का एंगल बन रहा था बेटा, 60 डिग्री का। ठीक है, फिर वो लड़की तो वही है, बैलून आगे चला गया बेटा, अब की बार वो बैलून थोड़ा यहाँ आ गया बेटा बैलून, और अब दोबारा उसने उस बैलून को देखा तो कितना डिग्री बना, 30 डिग्री बेटा। अब ये जमीन पे है बेटा, ग्राउंड पे है, तो बैलून जो है वो कितना हाइट पे है बेटा, 88.2 मीटर, और ये बैलून भी वही हॉरिजॉन्टल जा रहा है बेटा, 88.2 मीटर। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है बेटा सीधे से एक ही बराबर हाइट पे चलना। और आपको पूछा बेटा कि बैलून कितना दूर गया, तो इसका मतलब आपको यहां से लेकर यहां तक की हाइट पूछे बेटा।
तो ये x निकाल लेंगे, इसको पहले x की वैल्यू बोल देंगे इसको। बेटा ये 1.2 है बेटा, तो ये भी 1.2 और ये भी 1.2। पूरी हाइट जो है ना बेटे जमीन से बैलून की वो है 88 पॉइंट। तो बेटे यहां से लेकर यहां तक, क्योंकि हमें हमेशा राइट ट्रायंगल में जाना है, तो यहां से लेकर यहां तक की हाइट हो जाएगी बेटा 87 मीटर। पता चल गया ना आपको क्यों हुई? 88.2 में से 1.2 माइनस कर दो तो 87 आ गया बेटा। तो बेटा यहां से लेकर यहां तक ये भी बेटा 87 मीटर हो जाएगा, इस तरह से बेटा। तो ये ए हो गया, इसका नाम मैंने बी दे दिया, सी डी ई एन एफ, ई एफ लड़की है। तो सबसे पहले हमें निकालना क्या है बेटा, हमें निकालना है बी डी, यानी कि एक्स की वैल्यू निकालनी है हमारे को। बैलून यहां से यहां चला गया, इन ट्रायंगल ए बी ई में जाएंगे हम। ए बी अपॉन में बी ई इक्वल टू tan 60 डिग्री। ए बी है बेटा 87 और बी ई नहीं पता, तो बी ई √3, सॉरी बी ई 87। नाउ √3 बेटा इसके अपॉन में ले आएंगे हम। रूट में कभी भी नीचे नहीं आना चाहिए, तो इसको रैशनलाइज कर लो। थ्री से इसको काटेंगे बेटा, 3 2 6 29। ठीक है, बी ई आ गया। अब हमें निकालना है सी डी ई में जाएंगे बेटा। सी डी अपॉन में ई डी, tan 30 डिग्री। सी डी है बेटा 87, ई डी है बी ई प्लस एक्स। √3 बी ई है 23 प्लस एक्स। तो x की वैल्यू हो जाएगी बेटा 87√3 माइनस 29√3। माइनस करेंगे तो आएगा बेटे 858√3 मीटर। तो ये आ गया बेटा आपकी, क्या आ गई आपकी, जो बैलून था वो कितना डिस्टेंस कवर किया, x कवर किया था मैंने माना था, तो x की वैल्यू आएगी 58√3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, लास्ट क्वेश्चन है बेटा इस एक्सरसाइज का 15 देखिए। एक हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर, टावर तक जा रहा हो। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर, टावर के ऊपर खड़ा हो। ऑब्जर्व एक कार को देख रहा हो। एट एंगल ऑफ डिप्रेशन दे 30 डिग्री है, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, फिर वो टावर की तरफ को आ रहा है विद यूनिफॉर्म स्पीड, एक ही स्पीड से आ रहा है। 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था अब हो गया 60 डिग्री। पहले 30 डिग्री था बेटे, अब हो गया 60 डिग्री। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार को कितना टाइम लगेगा टू रीच द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से पहुंचने में, फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से। ठीक है, इस पॉइंट से उसको पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो क्या डायग्राम बनाते हैं बेटा, समझ में आ जाएगा आपको। बेटा ये टावर है, ये टावर है और ये हाईवे है। यहां पर बेटा कार थी, यहां पर क्या थी, कार थी। इस कार को देख रहा बेटा ऊपर से, एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण। तो ऊपर से जब इसको देखा जा रहा है अवनमन कोण, तो ऐसे देख रहा होगा बेटा, ऊपर से ऐसे देखा जाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन तो ऐसे बनता है। तो कितने डिग्री का बनेगा वो, यहां से ये एंगल ऐसे बनेगा।
तो ये एंगल था 30 डिग्री का। 6 सेकंड के बाद वो कार यहाँ आ गई बेटा, कार थोड़ा सा यहाँ आ गई। अब यहाँ से अब ये जो एंगल बन रहा है बेटा, ये वाला एंगल, ये बन रहा है आपका 60 डिग्री का। 6 सेकंड के बाद हुआ बेटा ये। तो आपको बोला है बेटा कि कितना टाइम लगेगा भाई इस पॉइंट से यहाँ तक पहुंचने में। इसमें ये बोला गया है कि कितना टाइम लगेगा आपको इस पॉइंट से आगे यहाँ तक पहुंचने में। तो ध्यान से देखिए, इसका नाम रख देता हूँ बेटा मैंने ए बी सी और डी। इसको हाइट में एच मान लेता हूँ, हालांकि निकालना नहीं है पर एच मान लेते हैं। अब ध्यान से देखिए बेटा, ये 6 सेकंड दे रखा बेटा, डिस्टेंस दे नहीं रखा, तो यहाँ पर 6 तो लिख नहीं सकता मैं, क्योंकि यहाँ पर तो डिस्टेंस लिखा जाता है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ कार। मान लीजिए कार की जो स्पीड है वह x मीटर पर सेकंड, ये समझ लीजिए। और जब स्पीड ये है तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा वो, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस मतलब सी डी पूछा है। तो सी डी क्या होगा, डिस्टेंस क्या होता है मेरे बेटे, टाइम मल्टीप्लाई स्पीड। तो टाइम है हमारा 6 सेकेंड, अभी मैंने बताया, और x हो गया। तो 6x मीटर, ये हमारा क्या आ गया बेटा, सी डी। ठीक है, तो अब हम आगे करते हैं। तो बेटा देखो, ये 60 डिग्री है, ये भी 60, ये 30 है, तो ये भी 30, अल्टरनेटिव एंगल के कारण। अब हम जाएंगे बेटा इन ट्रायंगल ए बी सी। हमें क्या निकालना है बेटा, इसमें ये निकालना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। तो हमें बी सी का आपको टाइम बताना, सी से बी तक पहुँचने में। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी अपॉन में बी सी, ए बी अपॉन में बी सी। यहाँ पर जगह नहीं बन रही तो यहाँ लिख लेते बेटा, ए बी अपॉन में बी सी इक्वल टू 1060। ए बी है बेटा एच, बी सी का कुछ पता नहीं है, तो एच इक्वल टू बी सी रूट 3, ये आ गया बेटा। नाउ अब हम जाएंगे इन ट्रायंगल ए बी टी। तो ए बी अपॉन में बी डी इक्वल टू 1030। ए बी है बेटा एच, बी डी यानी कि बी सी प्लस 6x, 1/2 1/√3, इसको क्रॉस करेंगे तो आ जाएगा बेटे बी सी प्लस 6x एच रूट 3। नाउ बी सी की जगह लगाऊंगा मैं, कहाँ है बी सी, ये नहीं, बी सी तो ठीक है, एच की जगह लगाऊंगा बेटा मैं बी सी रूट 3। बेटे बी सी की जगह नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि हमें बी सी तो निकालना है। तो बी सी रूट 3 और पहले से है रूट 3। थ्री बी सी, अभी प्लस का बी सी वहां जाके बेटा माइनस का बी सी, टू बी सी। तो बी सी की वैल्यू इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा 3x, है ना। बी सी की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 3x। तो असल में आपका क्या है, बी सी यानी कि डिस्टेंस आया बेटा आपका, और हमें निकालना है क्या, टाइम निकालना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में टाइम। तो कैसे करेंगे, यहाँ लिख लेता हूँ बेटा, टाइम, यहाँ पर लिखेंगे टाइम टेकन टू रीच, पहुंचने में, फ्रॉम सी टू बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। फॉर्मूला क्या होता है बेटा टाइम का, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना बेटा 3x, अभी मैंने बताया, और स्पीड क्या ली थी हमने, x ली थी, x से x कैंसिल आउट, तो 3 सेकेंड। कभी भी टाइम जो आता है वो सेकंड में आएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन में। तो इस तरह से बेटा
आपका टाइम आ गया। तो यहाँ पर टाइम ही निकालना था मेरे इस क्वेश्चन में। तो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, इसको आपको ज़्यादा मेहनत से सॉल्व करना है दोबारा। इस तरह से आपका ये चैप्टर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री मैंने पूरा चैप्टर करवा दिया है।